हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले हमारी प्रीवियस वीडियो में किया था एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए जल्दी से अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये बड़ा सा नंबर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ये जो नंबर है पॉइंट के बाद 000 लगा करके ये नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो आपका नंबर है ये एक बहुत ही छोटा नंबर है। ये नंबर आपका 1 से भी बहुत ही छोटा है। तो जब भी आपको इस तरीके से छोटा नंबर मिलता है तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो पॉइंट को हमें कहाँ तक ले जाना होता है, हमें पॉइंट के से लेफ्ट साइड में एक डिजिट चाहिए होता है, यानी कि हमें इस पॉइंट को कहाँ मूव करना है, इस पॉइंट को हमें यहाँ मूव करना है, राइट। हमें पॉइंट को कहाँ लेना है, यहाँ। तो अगर ताकि पॉइंट के बाद हमें कितना डिजिट मिले, 1 डिजिट हमें लेफ्ट में पॉइंट के बाद मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें पॉइंट को कितने डिजिट मूव करना होगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट हमें पॉइंट को क्या करना होगा, मूव करना होगा। देखिए ट्यूशंस, आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी, जब आपको कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ मिलता था, राइट, 25.12, तो जब हम इस पॉइंट को मूव करते हैं, पॉइंट हटेगा नहीं, पॉइंट क्या होगा, मूव। तो पॉइंट कितने डिजिट मूव होगा, 2 डिजिट। तो हम इसे इसी तरीके से लिखते थे, नीचे अगर अपने पॉइंट को यहाँ 2 डिजिट मूव किया है तो हम नीचे कितने 0 लगाते थे, 2 0, क्योंकि हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया है, 2 डिजिट। और क्योंकि पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं होती, कोई 0, कोई नंबर नहीं होता, इसलिए हम इस पॉइंट को हटा देते। लेकिन यहाँ से पॉइंट सिर्फ मूव होता है, पॉइंट हटता नहीं है, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं हम उतने ही 0 नीचे लगा देते हैं। तो सेम हम यहाँ पे भी यही फॉलो करेंगे। अभी हमें इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, यही करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में का मतलब क्या है, आपको इसको पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर तो मेरा एज इट इज ही रहेगा। पॉइंट को मैंने कितना मूव किया है, देखिए पॉइंट को मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, राइट। तो नीचे डिनोमिनेटर में मैं क्या ले लूंगी, 1 ले लूंगी। अभी देखिए पॉइंट को मैंने कितना डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मुझे यहाँ कितनी 0 लगानी होगी, 12 0, राइट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं पावर नोटेशन के फॉर्म में लिख सकती हूँ, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो इसे मैं जब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखूंगी तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 10 रेज़ टू द पावर 12, 10 का पावर 12 लिख सकती हूँ, राइट। अब जब मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस पावर को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये जो पावर मेरा प्लस का है ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यही करते थे ना हम, जब हम पावर को ऊपर से न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो अगर पावर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर हम पावर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जा रहे हो और पावर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगी। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8.5 मल्टीप्लीकेशन 10 रेज़ टू द पावर -12। ये जो आपका पॉजिटिव पावर है ये आपका डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये पॉजिटिव पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी को हम इनवर्स कहते हैं, राइट। ये हमारा एक रूल भी है। तो अभी देखिए ये रूल अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं, ये देखिए 1/a रेज़ टू द पावर -m। तो इसे हम क्या लिखते थे, a रेज़ टू द पावर m, राइट। तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर a रेज़ टू द पावर m है तो ये 1/a रेज़ टू द पावर क्या हो जाती है आपकी, -m। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका नंबर जितना छोटा होगा तो वो आपका नोटेशन हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा, राइट। आपका नंबर जितना भी छोटा होगा आपका पावर जो है वो माइनस में आएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये देखिए यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, पॉइंट को कहाँ लाना है, मुझे
पॉइंट को मुझे यहाँ लेके आना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे पॉइंट को यहाँ लाना है तो मुझे पॉइंट को कितना मूव करना होगा, उतने ही नीचे 0 लगा लेंगे हम। पॉइंट को हम जितना शिफ्ट करेंगे उतने ही हम नीचे क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5, और ये नंबर मेरा एज इट इज रहेगा, ये नंबर मेरा एज इट इज रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको जस्ट यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है, नंबर आपका एज इट इज लिखना है आपको, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने कितने 10 को किस फॉर्म में लिखा है, 9.42, और इसको हम लिख देंगे 10 रेज़ टू द पावर 12, क्योंकि ये कितने जीरो हैं, यहाँ पे कितने जीरो मिले हैं मुझे, 12, तो मैंने लिख दिया है 10 रेज़ टू द पावर 12। और अब जब मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, 9.42 मल्टीप्लाई, ये जो मेरा पावर नीचे पॉजिटिव है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मेरा पावर हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -12। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज होता है कि चाहे हमें कितना भी नंबर बड़ा दिया हुआ हम उसे शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे के और भी पार्ट है वो भी जल्दी से कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा पार्ट 3। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है ना, तो ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन 1 में 2 टाइप के क्वेश्चन दिए, या तो आपको नंबर बहुत छोटा दिया हुआ है या फिर नंबर आपको बहुत बड़ा दिया हुआ है। तो बहुत बड़े नंबर को भी हम शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, इस जगह पे, यहाँ पे एंड में ये पॉइंट लगा हुआ है, राइट। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं है इसका मतलब यहाँ पे आपका एंड में पॉइंट है। अब देखिए, हमें पॉइंट के बाद लेफ्ट में एक डिजिट चाहिए होता है, यानी कि हमें पॉइंट कहाँ चाहिए, यहाँ पे। तो नंबर को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने नंबर लिख लिया है 602, और क्योंकि मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए, पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए। पॉइंट के बाद आपका हमेशा लेफ्ट में एक डिजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद मेरे पास क्या है, 6 है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट को हमने कितना मूव किया है। अब क्योंकि ये हमारा बड़ा नंबर है तो इसमें जब हम पावर शो करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। देखिए, जब हमारा छोटा नंबर होता है तो हमारा पावर किस में जाता है, माइनस में जाता है, हम डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है तो हम मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये लगा लिया है मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब देखिए 1 के, अब यहाँ पे मुझे 1 के साथ कितने जीरो लेने होंगे, ये देखिए मैंने पॉइंट को कितना शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि मुझे यहाँ पे 10 का पावर कितना लेना होगा, 15। 10 का पावर मेरा क्या होगा, 15, क्योंकि मैंने पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया है, 15 डिजिट मूव किया है। तो हम इसी तरीके से लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 15। और अब देखिए, अगर आप यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 15 के साथ अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही नंबर मिल जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, या तो आपको नंबर बहुत ही छोटा करके दिया है या तो आपको नंबर को बहुत ही बड़ा करके दिया है। तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हम पॉइंट के बाद लेफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट को रखते हैं और बाकी जो भी हमारा है उसे हम पावर नोटेशन के फॉर्म में शो करते हैं। तो चलिए इसके आगे जो और भी पार्ट है वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे इसके लास्ट 2 पार्ट बचे हुए हैं, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, और ये दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिख लिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 000 के बाद आपको नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब जो है कि ये नंबर जो है वो बहुत ही छोटा नंबर है, राइट। ये नंबर 1 से भी आपका बहुत ही छोटा नंबर है। और ये देखिए यहाँ पे आपको 3186 करके बाद में बहुत सारे जीरो दिए हुए, यानी कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, राइट। तो अभी हम ये दोनों क्वेश्चन जब एक साथ करेंगे तो आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस मैंने आपको क्या कहा, आप नंबर को लिख लीजिए, ये मैंने नंबर लिख लिया है, राइट। अब देखिए पॉइंट मुझे कहाँ चाहिए, पॉइंट के बाद मुझे लेफ्ट में एक डिजिट चाहिए, यानी कि मुझे मेरा पॉइंट कहाँ चाहिए, मुझे मेरा पॉइंट यहाँ पे चाहिए, राइट। तो अगर मुझे पॉइंट यहाँ पे चाहिए तो उसके लिए मुझे पॉइंट को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में मैं 1 के साथ उतने ही जीरो ले लूंगी, क्योंकि पॉइंट को मैं शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे कितने जीरो लेने पड़ेंगे, 9 जीरो लेने पड़ेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस ये जो मैंने 1 के साथ 9 जीरो ऐड किए, इसको मैं पावर के फॉर्म में लिख सकती हूँ, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा सेम रहेगा 8.37, और इसको मैं लिख दूंगी 10 रेज़ टू द पावर 9, राइट। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 रेज़ टू द पावर 9। अब क्योंकि मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इस पावर को जब मैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लेकर जाऊंगी तो ये पावर अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये देखिए 8.37 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -9, ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसका पार्ट 5 भी हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आप यहाँ पे पॉइंट है, जब यहाँ कहीं पे भी पॉइंट नहीं है तो सबसे नंबर के एंड में हमारा पॉइंट हमेशा प्रेजेंट होता है, राइट। पर पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसीलिए हम पॉइंट को शो नहीं करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया आप नंबर को एज इट इज कॉपी कर लीजिए, तो नंबर मैंने लिख लिया है, नंबर मैंने लिख लिया है। अब देखिए क्योंकि मुझे पॉइंट कहाँ चाहिए, यहाँ, क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद लेफ्ट में एक डिजिट हमेशा चाहिए होता है, तो मेरा पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो अब देखिए क्योंकि ये आपका बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे आपको पावर किस में लिखनी होगी, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखनी होगी, राइट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे कितने हैं देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया है, 10 डिजिट मूव किया है। जब आप पॉइंट को यहाँ से लेकर के यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपको कितने स्टेप्स चलने होंगे, 10 स्टेप्स चलने होंगे। तो हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में उतना ही पावर ऐड कर देंगे, 10 रेज़ टू द पावर 10। ये आपका हो गया है फाइनल आंसर। जब आप 10 रेज़ टू द पावर 10 का मल्टीप्लाई 3.186 के साथ करेंगे तो आपको यही इतना बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से आप एक बड़े नंबर को शॉर्ट में करके इजीली लिख सकते हो, राइट डियर स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज जब बड़े बड़े कंपनीज जो है वो अपने डेटा को शो करती हैं, वहां पे इनका यूज होता है। जब साइंटिफिक वैल्यू शो करनी होती है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।